हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने सिमिलर ट्रायंगल्स के एक केस स्टडी फर्स्ट को सॉल्व किया था। सिमिलर ट्रायंगल बेसिकली ट्रायंगल चैप्टर का ही एक टॉपिक है जिसके केस स्टडी फर्स्ट को हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम केस स्टडी 2 को सॉल्व करेंगे। केस स्टडी 2 में गिवन है रोहन वांट्स टू मेजर the distance of a pond during the visit to his native. रोहन अपने नेटिव में जाते टाइम, नेटिव का मीन जस्ट यहाँ पे है जहाँ पे उसका निवास स्थान है, जहाँ पे वो रहता है, वहां पे जाने के बाद एक पॉन्ड की डिस्टेंस को मेजर करना चाहता है। पॉन्ड का जस्ट मीन होता है तालाब। He marks point A and B on the opposite edges of a point as shown in the figure below. वह पॉन्ड के दो अपोजिट साइड्स पे पॉइंट ए एंड बी मेजर करता है, ए एंड बी मार्क करता है, जिसे आप नीचे फिगर में देख रहे हैं। ये जो एरिया है ये पॉन्ड का एरिया है, जिसे हमने थोड़ा सा कलरफुल बना दिया है जिससे आपको लगे कि हाँ ये पॉन्ड है। इसके दो एज को देख रहे हैं, ये पहला एज है एंड ये दूसरा, मीन्स कि पहला किनारा दूसरा किनारा जिसने ए एंड बी से मार्क किया हुआ है। To find the distance between the points, he makes a right angle triangle using rope connecting B with other point C at a distance of 12 मीटर। और ये मेजर करने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना चाहता है, जिसके लिए इस B पॉइंट से C पॉइंट को ज्वाइन करता है एंड B एंड C के बीच की डिस्टेंस है 12 मीटर, जो यहाँ पे क्लियरली राइट किया हुआ है। कनेक्टिंग C to point D at a distance of 40 मीटर from point C and the connecting D to the point A, which is a distance of 30 meter from D, such that angle ADC equals to 90 degree। अब वो इस C पॉइंट को D पॉइंट से ज्वाइन करता है एंड CD के बीच की डिस्टेंस है 40 मीटर एंड अगेन D पॉइंट को A पॉइंट से ज्वाइन कर देता है, जिसकी बीच की लेंथ है 30 मीटर। एंड यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसमें एंगल ADC, ये एंगल फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री का। स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना चाह रहा है, तो उसने राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लिया है जिसमें कि एंगल ADC 90 डिग्री का है। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है आप समझ गए। यहाँ पे ट्रायंगल ACD फॉर्म हो रहा है जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देन फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है विच प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री विल बी यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस AC। अब यहाँ पे AC डिस्टेंस क्या है ये तो आप तभी समझ पाएंगे जब आप फिगर देखते रहें साथ साथ। तो इसके साथ हम फिगर भी देखते हैं। अगर आप साथ साथ फिगर भी देखते चलेंगे तो क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो पहले फिगर को यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए फिगर तो ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे AC क्या है, AC आप देख रहे हैं, AC ये वाली साइड है एंड AC देखने से पहले देखते हैं क्या आपको नहीं लगता कि ये ट्रायंगल ADC का हाइपोटेनस है। अब हाइपोटेनस कैसे, बिकॉज कि आपको पता है इंफॉर्मेशन में ही गिवन था, क्वेश्चन में गिवन है पहले ही कि एंगल ADC ये एंगल 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री का एंगल है एंड एंगल ADC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको पता है राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, तो ये हो गई हाइपोटेनस। AD गिवन है एंड CD गिवन है। तो अगर आपको AC की लेंथ फाइंड आउट करना होगा तो आप क्या यूज करेंगे, ऑप्शन चेक करते हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, बिल्कुल नहीं। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल तभी यूज हो पाएगा जब दो ट्रायंगल्स गिवन है, बट यहाँ पे तो एक ही ट्रायंगल गिवन है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। थेल्स थ्योरम, यहाँ पे थेल्स थ्योरम भी यूज नहीं होगा। पाइथागोरस थ्योरम, आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है। पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर में रिलेशन होता है। परपेंडिकुलर, बेस एंड परपेंडिकुलर तो गिवन है, तो हम हाइपोटेनस तो फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। एरिया की तो इसमें बात ही नहीं की जा रही है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा।
तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें जस्ट यही बताना था कि इस AC डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा थ्योरम यूज कर पाएंगे, किस प्रॉपर्टी का यूज कर पाएंगे, तो वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर ये थ्योरम आपको पता नहीं है तो आप लर्न कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन काफी इजी था, बस यहाँ पे इसका आंसर जस्ट आपको ओरली ही देना था जो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द डिस्टेंस AC। अब यहाँ पे AC का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। AC फाइंड आउट करने के लिए अभी आपने देखा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। अब हम फिगर को देखते हुए साथ साथ क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको इजीली समझ आए। आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में AD क्या है, बेस ले सकते हैं, परपेंडिकुलर एज यू वांट कुछ भी ले सकते हैं। तो ये एक बेस हम लेट कर लेते हैं, तो बेस हो जाएगा 30 मीटर एंड परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी 40 मीटर एंड ये है हाइपोटेनस जिसे हमें फाइंड आउट करना है एंड हाइपोटेनस ही AC है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप यहाँ पे HB की जगह पे H की जगह पे आप AC स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं, B के लिए AD स्क्वायर प्लस P के लिए आप CD भी राइट कर सकते हो। तो आप डायरेक्ट इस पे भी कर लो या फिर इसे कर लो या फिर एज यू वांट, आप दोनों भी राइट कर सकते हो। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। AC की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है तो इसे राइट कर लेते हैं। AD की वैल्यू है 30 मीटर 30 स्क्वायर प्लस CD की वैल्यू 40 मीटर 40 स्क्वायर। अब इसे स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। 30 का स्क्वायर हो जाएगा 9 स्क्वायर, 40 का स्क्वायर होगा 1600। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, देन होगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू 900 एंड 1600 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2500। एंड जब भी इस टाइप की कंडीशन है AC स्क्वायर है इक्वल्स टू 2500, बट हमें तो AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो स्क्वायर को हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। जब स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में। अंडर रूट में आ गया, दैट मीन कि आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। आपको स्क्वायर रूट तो बहुत अच्छे से आता है। देन इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 50 मीटर। तो AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, AC की वैल्यू आ गई 50 मीटर। अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखा कितना इजी है। इस टाइप के क्वेश्चन तो हम 9 से ही करते आ रहे हैं एंड पाइथागोरस थ्योरम आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इजीली सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है which is the following does not form a Pythagoras triplet। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है। पाइथागोरस ट्रिपलेट का जस्ट मीन ये होता है कि ऐसे 3 नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हो। जैसे पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब पहले ऑप्शन को देखते हैं। पहले ऑप्शन में 7, 25, 24 एंड 25 गिवन है। आपको पता है ये अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ये बेस है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। आपको पता है हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड है मींस की जो भी बड़ा नंबर होगा 25, ये हाइपोटेनस की वैल्यू हुई एंड 7, 25 इसमें तो या तो ये बेस हो सकता है या परपेंडिकुलर हो सकता है, या तो ये बेस हो सकता है या परपेंडिकुलर हो सकता है। कहने का जस्ट मीन ये है कि जो बड़ी साइड है उसका स्क्वायर इक्वल्स टू अदर 2 नंबर के स्क्वायर का सम अगर इक्वल आता है तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा एंड ये नंबर्स होंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता है, अगर ये नॉट इक्वल्स टू आता है, ये दोनों साइड अगर इक्वल नहीं आती है तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट मीन कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जस्ट आपको 1 बाय 1 इन सभी ऑप्शंस को चेक करना है कि कौन से ट्रिपलेट
पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं एंड कौन से ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। एंड यहाँ पे आंसर वो होगा जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करते, बिकॉज कि आप क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से, विच इज द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पाइथागोरस ट्रिपलेट, मीन्स कि ऐसा हमें ऑप्शन इसमें टिक करना है, वो आंसर बताना है जो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं फॉर्म कर रहा है, मीन कि वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो नहीं करेगा। तो इसमें हम ऐसे ट्रिपलेट को फाइंड आउट करेंगे जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करें। ठीक है, तो इसमें हम वन बाय वन सभी ट्रिपलेट्स को चेक करेंगे एंड ये फाइंड आउट करेंगे कि इसमें से कौन सा वो ट्रिपलेट है जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और वही होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट नंबर है 25, मीन्स कि ये होगा 25 स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। हाईएस्ट नंबर दैट मीन हाइपोटेनस 25 का स्क्वायर, अदर टू नंबर 7 एंड 25 के स्क्वायर के सम के अगर इक्वल होता है तो फिर ये सेटिस्फाई करेगा पाइथागोरस थ्योरम को। तो इसे सॉल्व करते हैं, देन हमें पता चलेगा 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस 7 स्क्वायर होता है 49 एंड 25 का स्क्वायर होता है 576। अब इन सभी 49 एंड 575 को ऐड कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में राइट कर लेते हैं 625 एंड इन दोनों नंबर्स को ऐड करें अगर तो देखिए 9 प्लस 6 15, 5 राइट कर लेते हैं, 4 प्लस 7 11 प्लस 1 2 1 कैरी ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6। ये आपने देखा कि दोनों ही नंबर सेम आ रहे हैं, मीन्स कि लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड आ रहा है, मीन्स कि ये नंबर तो ट्रिपलेट है, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ये ट्रिपलेट है बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, हाईएस्ट नंबर 17 है, तो 17 स्क्वायर इक्वल्स टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर ऐड करेंगे। 17 का स्क्वायर होता है 289 इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। 289 इक्वल्स टू ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये भी हो जाएगा 289। ये भी ट्रिपलेट है तो ये भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं है। नेक्स्ट सी वाले को चेक करते हैं। अब हम थर्ड ऑप्शन सी को भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन सी में हाईएस्ट नंबर क्या है। 5, 12 एंड 13 गिवन है, जिसमें 13 हाईएस्ट नंबर होगा। इसे हम ऐसे राइट करेंगे 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ऐसे ही बाकी हमने दोनों ऑप्शंस को चेक किए थे। अब 13 का स्क्वायर होता है 169, आप सभी को पता है। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। हमने सभी का स्क्वायर राइट कर लिया है। अब लेफ्ट साइड में 169 को एज इट इज राइट कर लेते हैं एंड 144 प्लस 25 ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 169। आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन कि ऑप्शन सी भी ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है। ऑप्शन सी आल्सो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपको पता है लास्ट ऑप्शन डी है। इन सभी हमने ए बी एंड सी तीनों को चेक कर लिया, इस तीनों ही ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं, तीनों ही करेक्ट आंसर नहीं है, तो ये लास्ट ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट टिक भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको शो करके भी दिखाना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 28 हाईएस्ट नंबर है, 28 का स्क्वायर करते हैं इक्वल्स टू 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर। आप इसे डायरेक्ट टिक करके नहीं छोड़ देंगे, आप इसे सॉल्व करके प्रॉपर वे में दिखाएंगे। हमने सभी तीनों नंबर्स को स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर लिया है। अब इन तीनों नंबर का स्क्वायर राइट कर लेते हैं। 28 का स्क्वायर होता है 784 इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस 21 का स्क्वायर होगा 441। अब लेफ्ट साइड में 784 एज इट इज राइट कर लेते हैं एंड 400 प्लस 441 को ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 841। आप देख रहे हैं दोनों ही साइड इक्वल नहीं आ रहे हैं, दैट मीन कि ये ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रहे हैं।
और ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में सारे ऑप्शंस को चेक करके हमें टिक करना था, इसलिए थोड़ा लेंथी हो गया, बट ये काफी इजी है। पाइथागोरस थ्योरम तो आप बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, तो इसलिए आप इसे इजीली कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। फाइंड द लेंथ ए बी। इस क्वेश्चन में हमें लेंथ ए बी फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम फिगर भी देख लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को फिगर के साथ देखते हुए करेंगे तो आपको काफी इजीली समझ में आएगा। क्वेश्चन में फाइंड द लेंथ ए बी, यहाँ आप देख रहे हैं ए बी की लेंथ ये है और इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। पिछले क्वेश्चन में हमने ए सी की लेंथ फाइंड आउट की थी एंड ए सी की लेंथ आई थी 50 मीटर, जो है 50 मीटर है ए सी की लेंथ, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड आउट किया था। एंड हमें यहाँ पे ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो ये नॉर्मल सी बात है। आप देख रहे हैं ए सी टोटल लेंथ है एंड बी इसका ए बी ए सी का एक पार्ट है, तो अगर ए बी हमें फाइंड आउट करना है तो टोटल 50 में से 12 माइनस कर देंगे, जो आएगा 38 मीटर। ये होगा ए बी की लेंथ। आपने देखा कितना इजी है। अब इसे तो हमने ऐसे ही शॉर्ट में समझ लिया, आप यहाँ पे इसे प्रॉपर वे में राइट कर सकते हो। ए बी इक्वल्स टू ए सी माइनस बी सी। हमें यहाँ पे ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ए सी की लेंथ है 50 मीटर, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड आउट किया था। बी सी की लेंथ होगी 12 मीटर, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब इसे हम माइनस कर लेते हैं, तो 50 से 12 माइनस करेंगे तो ये आएगा 38 मीटर। मीटर सबका यूनिट मीटर, इसलिए हमने यहाँ पर भी मीटर यूनिट लगा दिया। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। आपने देखा ये क्वेश्चन कितना इजी है, इसमें केवल बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द लेंथ ऑफ रोप यूज्ड। इस क्वेश्चन नंबर 5 में इसने ट्रायंगल बनाने के लिए जितने भी रोप का यूज किया है उस रोप की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन ध्यान से देखें तो बी टू सी रोप का यूज किया है, अगेन सी टू डी रोप का यूज किया है एंड डी टू ए भी उसने रोप का यूज किया है। तो ये जितने भी 30, 40 एंड 12 है, ये सारे रोप की लेंथ हैं। तो टोटल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम इन सभी लेंथ्स को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं लेंथ ऑफ रोप इक्वल्स टू, आप डायरेक्टली ऐड कर लो या फिर इसे टर्म में राइट कर लो। राइट कर सकते हैं बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, बिकॉज की इन्हीं के फॉर्म में रोप को यूज किया हुआ है। बी सी की लेंथ है 12 मीटर, सी डी की लेंथ है 40 मीटर प्लस डी ए की लेंथ होगी 30 मीटर। अब इन सभी नंबर्स को हम ऐड करें तो ये आएगा 82 मीटर। ऑप्शन अगर चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आपको सभी क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ रहे होंगे। इस केस स्टडी के सारे क्वेश्चन काफी इजी थे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, तो आप इजीली समझ सकते हैं। एंड आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।